वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ईरान के साथ मुस्बत बातचीत जारी है और ये अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित होगा। ट्रंप का बयान। आबनाए हुर्मुज में जहाजों की नक्ल हरकत बहाल करने का भी ऐलान। ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए हमने जामे तजवीज़ पेश कर दी। आबनाए हुर्मुज में अमेरिका का जहाजों की हिफाजत का ऐलान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरान ने दिया इंतबाह। कशीदगी के बावजूद 28 फरवरी से 30 अप्रैल तक 60 लाख मुसाफिरीन ने दुबई एयरपोर्ट का किया इस्तेमाल। हुक्काम का बयान। अमेरिकी वजीर खजाना ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी। कहा, जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। जर्मनी से अमेरिकी फौजियों की वापसी। यूरोप को अब अपनी सिक्योरिटी का ख्याल खुद रखना होगा। ट्रंप ने दिया बयान। और मुल्क में आज 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबी नतायज का ऐलान। हैरान कुन नतायज पर अवाम भी फिक्रमंद। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमेरिका के सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या फिर खराब डील में से किसी एक को इंतखाब करना होगा। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने कहा, ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज़ पेश की। अमेरिका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने भी रख दिया है। ईरानी पासदार इनकलाब के मुताबिक ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुताल्लिक डेडलाइन भी दी है। चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा भी बदल रहा है। अमेरिका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि आज से अमेरिका आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाज़ों ट्रंप को निकालने में मदद करेगा। ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश की गई तो फिर सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बहुत मुस्बत अंदाज में बातचीत भी जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा, मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ मुस्बत बातचीत में मसरूफ़ हैं और ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उन्होंने आज से आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नक्ल हरकत बहाल करने का भी ऐलान किया। Very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. Any questions real fast? The which? The new 14-point proposal that Iran is... No, I haven't. I'm looking at it up here. You're looking at it? Yeah. I'll let you know about it later. But Last night you said we might be better off not making a deal with Iran. well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. Mr. President, you also said last night that... They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah. Mr. President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated. Correct. Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. Sir, Mr. President. sir, under what circumstances would you please start military strikes? ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज में अमेरिकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ट्रंप के बयान पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज और खलीज फारस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं चलेगा। आबनाए हुर्मुज और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। याद रहे कि ट्रंप ने आज से आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कोशिश शुरू करने का ऐलान किया।
28 फरवरी से 30 अप्रैल तक 60 लाख मुसाफिर ने दुबई एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया। दुबई एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक 28 फरवरी से 30 अप्रैल के दौरान 32,000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स की आमद व रवानगी हुई। 2,13,000 टन कार्गो भी दुबई एयरपोर्ट ने हैंडल किया। हुकाम ने कहा कि बहरान के बावजूद आलमी परवाजें जारी रखी गई। इस दौरान 60 लाख मुसाफिर ने दुबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में 1,86,00,000 मुसाफिर ने दुबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। ताहम गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही के मुकाबले में मुसाफिरों की तादाद बहुत कम रही। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक इलाकाई कशीदगी के बायस मुसाफिर की तादाद में आरजी कमी रही और दुबई के दूसरे फिजाई एविएशन के मरकज अल मखतूम एयरपोर्ट पर तरक्याती काम भी जारी रहा। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी। अमेरिकी चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में स्कॉट ने कहा, जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। उन्होंने मुस्तकबिल में मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई करते हुए कहा, अमेरिका की तवानाई बरआमदात अब बुलंद सतह पर है। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा, अमेरिकी तवानाई बरआमदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। अमेरिका तवानाई की मंडी में बड़ा फातेह है। उन्होंने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से मजीद जहाज गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा, ट्रंप की चीन के सदर के साथ आइंदा मुलाकात में किसी तब्दीली का भी कोई इम्कान नहीं। उधर यूरोपीय रहनुमाओं ने कहा कि सदर ट्रंप का जर्मनी से हजारों अमेरिकी फौजियों को अचानक वापस बुलाने का फैसला गैर मुतवक्किल था और इस बात की अलामत भी अब यूरोप को अपनी सलामती का खुद ख्याल रखना होगा। पेंटागन ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि वो अपने 5,000 फौजी जर्मनी से निकाल रहा है, मगर सदर ट्रंप ने कहा कि हम नुमायां कमी करने जा रहे हैं और 5,000 से भी ज्यादा फौजी निकालने जाएंगे। अमेरिकी सदर की जानिब से इस इक़दाम की कोई वजह नहीं बताई गई, जिस पर नेटो ममालिक भी हैरानजदा हो गए और इसके बाद तकरीबन 5,000 फौजी अब जर्मनी छोड़ चले हैं। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा का जादू आखिर चल गया और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में होने वाले कंसर्ट में लाखों का मजमा गुलकारा की आवाज़ के सहर में खो गया। रियो डी जेनेरो के कोपा कबाना साहिल पर 14वीं की चांद की रोशनी के दौरान गुलकारा शकीरा की सहरंगेज आवाज़ को बराह रास्त सुनने के लिए तकरीबन 20 लाख का मजमा उमट पड़ा। लातीनी मौसीकी की मलिका ने लाखों दिलों को जीत लिया और हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया था। कोलंबो से ताल्लुक रखने वाली गुलकारा के कॉन्सर्ट को इसी मुकाम पर गुज़िश्ता साल होने वाले लेडी गागा और 2024 में होने वाले मेडोना के कंसर्ट से तशबीह दी जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में मद्दाहों ने शिरकत की थी। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने आयरिश निजाद सरमायाकार कैमरून ओरेली से मंगनी कर ली और जल्द शादी भी मुतवक्के है। बरतानवी अखबार के मुताबिक 52 साला जमाइमा गोल्ड स्मिथ और 62 साला कैमरून ओरेली के दरमियान ताल्लुक तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसे से चल रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों की मुलाकात फिल्मी मंसूबों के दौरान हुई, जहां कैमरून ओरेली बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। वाज़ेह है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक़ अहलिया हैं और दोनों ने 9 साल साथ गुजारने के बाद 2004 में अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया था। इतवार की शाम स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ को ले जाने वाले तैयारे ने फ़नी खराबी के बायस तुर्किया में हंगामी लैंडिंग की। सैंचेज़ हमसाया मुल्क आर्मीनिया में यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे जब ये वाक़या पेश आ गया। हस्पानवी हुकूमत के एक बयान के मुताबिक अनक़रा में क़याम के बाद हस्पानवी वफ़द आज सुबह आर्मीनिया के लिए अपना सफ़र दोबारा शुरू कर चुका है और उसने फ़नी खराबी की नौयत के बारे में कोई तफसीलात नहीं बतलाई हैं। यूरोपीय रहनुमा दरअसल यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी के इजलास के लिए आर्मीनिया के दारुल-हुकूमत परिवार में इकट्ठे हो रहे हैं, जो आज से शुरू हो रहा है। उधर फिलिपाइन के अल्बे में इंतहाई खतरनाक कुदरती वाक़या सामने आया है। हुकाम के मुताबिक मायून आतिशफशां की ढलानों से लावे के ज़ख़ायर गिरने की वजह से भारी मकदार में राख निकलने के बाद 300 से ज़्यादा ख़ानदानों को वहाँ से हटा दिया गया है। वाज़ेह है कि 3 मई से मायून आतिशफशां फिर से फ़आल हो गया है। इस दौरान आसमान में राख के गुब्बारे उठ रहे थे। आसपास के इलाके को मुकम्मल तौर से अपनी जद में लेकर मायून के खतरे के पेश नज़र इस इलाके से हज़ारों लोगों को निकाल दिया गया है। हुक्काम ने लावा
हवा और ज़मीन खिसकने की भी वार्निंग जारी कर दी है और 5 लेवल के पैरामीटर को बढ़ाकर लेवल 3 कर दिया गया है। और नाज़रीन, आज हमारे मुल्क में इंतखाबी रियासतों के नताइज सामने आ गए हैं और हैरान कुन नताइज तो मगरबी बंगाल में देखने को मिले। तो फिर हम सुनते हैं और देखते हैं नताइज पर किस सियासी कायदीन ने क्या बयान दिया। आज के नताइज ने आवाम को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। The work behind this is nothing but our leader, and the people had the trust on our leader. It's a bondage between both leader and the people. That is what worked with us, worked to the state, I would say. Then this is what the trend is much expected by us. We have been telling that TVK will form the government. We will become the single largest party from the day one. On the first public meeting held at Vikravandi, our leader declared this, and today it is happening. And the change is happening. People wanted a change. People are not happy. In fact, they are fed up with both ADMK and DMK, and they wanted a change. And the change is TVK and our leader. As of now, the trend has been showing that 83 with TVK, ADMK is 58, and trend shows that it may lead to coalition, or what's your... The trend started with 0. Now it's 100. So let us wait for the day to, even to mature. And you will see there will not be any need for a coalition. That much I can assure you. We will form the government on our own. From day first, Vijay sir is saying that this election is between DMK versus TVK. Where you see ADMK is also gaining a momentum. No, let's wait. See, why we were saying that it's a fight between DMK and TVK? Because DMK was in power. And we have to fight only with the people, with the party who is in power. That is the reason, because we want to remove them from the power. That's why we fought with them. And we are winning it. So let us not worry about the ADMK or any other political parties right now. Because I have 100% confident that we will win with simple majority to form the government. There is no if and buts. It's very clear. It's a very clear mandate. There is no need for any other external support so far. Let us wait. How is the message and what's your... The message is very clear. People have put a full stop to the loot, to the corruption, and to the nepotism and family politics, dynastic politics. That's the end of it. And it's the end of DMK as well. There's been a talk again that ADMK and TVK may come and join post-election. There will be a lot of talk, sir. There will be a lot of narratives. There will be a lot of slandering. But you wait, we will form the government without any outside support. Okay. What's your message for the fans of TVK or Vijay? They are the citizens of Tamil Nadu and voters of Tamil Nadu. And more than thanks, it was a final chance for Tamil Nadu. সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে, মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। SIR নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে DICও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট।
जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है, उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिल के देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस, इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। In Nandigram, I had in first round more than 3,000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1,000-1,100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देख रहे दादा बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफरकेशन हुआ है, बाइफरकेशन हुआ है, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में बाइफरकेशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है, क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से, कई लोग वो झूठा बात छोड़िए, ठीक है। आई विल स्पीक आफ्टर 11 AM, इट्स गुड। यस, काउंटिंग एजेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सभी इनिशियल ट्रेंड है, बहुत आगे जाना है। पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। नंदीग्राम यू लीडिंग बाय 3,000 votes in the first round. यस। हाँ, ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। The encouraging thing is that within an hour and a quarter there seems to be a very clear trend in our favor, and even some reasonably popular politicians from the LDF are trailing, which I agree is entirely premature because they've counted a couple of rounds, there'll be 8-10 rounds to count. But I just want to say that I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it'll take already a major reversal for things to look very different. Let's talk again in an hour or so, hour and a bit, and we'll certainly, I think, if we get a confirmation of this trend with more than half the votes counted in most places, then I think we are heading very clearly forward. For the moment, it's a good beginning. And if UDF comes to will you be a contender for the CM post? No, I'm not afraid. I think right now we've got enough contenders. What matters now is there should be a change of government, a change of policy, and a revival of Kerala. I think the entire thing, I hope that I can count on my ideas also being of some use to the new government, but my message will certainly be development, completely changing the disastrous fiscal situation, really doing essential work to make Kerala once again a haven for investment so that we can grow, generate jobs for our people, and prevent a situation where our young people are fleeing the state because they feel they have no possibilities. And for the first time, NDA is keeping a lead in 4 or 5 constituencies from the beginning. How do you see this? आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान के साथ मुस्बत बातचीत जारी है और ये अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित होगा, ट्रंप का बयान। आबनाए हुर्मुज में जहाजों की नकल हरकत बहाल करने का भी ऐलान। ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बयान। कहा, जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए हमने जामे तजवीज़ पेश कर दी।
आबनाए हुर्मुज में अमेरिका का जहाजों की हिफाजत का ऐलान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा, ईरान ने दिया इंतबाह। कशीदगी के बावजूद 28 फरवरी से 30 अप्रैल तक 60 लाख मुसाफिरीन ने दुबई एयरपोर्ट का किया इस्तेमाल, हुक्काम का बयान। अमेरिकी वजीर खजाना ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी, कहा जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। जर्मनी से अमेरिकी फौजियों की वापसी, यूरोप को अब अपनी सिक्योरिटी का ख्याल खुद रखना होगा, ट्रंप ने दिया बयान। और मुल्क में आज 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबी नतायज का ऐलान, हैरान कुन नतायज पर अवाम भी फिक्रमंद। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।